दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद दुबे आपके धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाई बहनों का इस वीडियो के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से पूजा से संबंधित 30 नियम मैं अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई कार्य किया जा रहा है और उसका परिणाम अच्छा ना निकले तो ठीक नहीं रहता है। इसलिए सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए साथियों, देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से हमारे देश में चली आ रही है और आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं, करते हैं। पूजन से हम सब की सारी मनोकामना जो है निश्चित तौर पे पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का अगर पालन किया जाए तो जो है सफलता अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है, अन्यथा पूजन का कोई फल सही नहीं प्राप्त होता है। और इसलिए जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ईमानदारी, भक्ति और विश्वास के साथ करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वह 30 नियम कौन कौन से हैं अपने भाइयों के सन्मुख हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, पहला नंबर है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को जो है तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा एक प्रकार की घास है, यह नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी का विशेष रूप से जो दुर्वा है चढ़ाई जाती है। चौथा नंबर है साथियों, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पांचवा नंबर है तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए हुए भैया नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्तों का कोई महत्व नहीं रहता। भगवान ऐसे पत्तों को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए साफ सफाई के साथ आप तुलसी के पत्तों को जो है तोड़ें। छठवां नंबर है शास्त्रों के अनुसार, हमारे जो शास्त्र कहते हैं हम सब वही विशेष रूप से करते हैं। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए साथियों। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन जो है करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8-9 बजे शयन आरती जो है साथियों करनी चाहिए। और जिन घरों में नियमित रूप से ये 5 पूजन होते हैं या 5 पूजन किया जाता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में साथियों धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। 7वां नंबर है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जी को या गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। अपवित्र जो धातुएं हैं, गड़बड़ जो धातुएं हैं, जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, साथियों गंगा जल को तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए, शुभ होता है। 8वां नंबर है स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुष को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह नियम का पालन अगर नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी देवता, साथ ही साथ देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। 9वां नंबर है मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखा करके नहीं बैठना चाहिए। आइए 10वें नंबर पर चलते हैं। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। 11वां नंबर है दोस्तों, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का, निकालने का
जो है संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य भैया पूर्ण होती हैं। 12वां नंबर है दुर्बा दूब, एक प्रकार की लंबी गांठ वाली घास है। रविवार को इसे जो है नहीं तोड़ना चाहिए। 13वां नंबर पर साथियों चलते हैं। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। आप लोग इस बात को भी जानते हैं। इस फूल को 5 दिनों तक जल से धो करके या जल उस पर छिड़क करके देवी लक्ष्मी को फिर चढ़ाया जा सकता है। 14वें नंबर पर शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय सबसे भैया क्या है? बेलपत्र। बेलपत्र 6 माह बासी अगर रहेगा इसे आप चढ़ा सकते हैं। जल से धो करके शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। 6 मास का अगर बेलपत्र है तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। साथियों 16वां नंबर है आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पवित्र पात्र में पुष्प को रखना चाहिए, फूल को रखना चाहिए और उसी पात्र में से निकाल करके पुष्प को देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी साथियों नहीं रखना चाहिए। 18वां नंबर है हमेशा इस बात का आप सब ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दीपक से दीपक को जला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे क्या होते हैं? रोगी होते हैं बंधु। तो ऐसा आप लोग कदाचित ना करें, कभी भी ना करें। 19वां नंबर है साथियों बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, जल ना चढ़ाएं। कुछ लोग क्या करते हैं सारा दिन या कोई भी दिवस हो, कोई भी दिन हो, भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? पीपल में नियमित जो है जल चढ़ाते रहते हैं। तो हमारे भाई लोग याद रखें बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में आप जल जो है ना चढ़ावें। अन्यत्र जहाँ वृक्ष है नीम वगैरह उस पर आप जल जो है चढ़ा सकते हैं। 20वां नंबर है साथियों पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह 8 से 6 बजे के बीच में पूजा जो है कर लेनी चाहिए। 21वां नंबर है घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक आप अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का साथियों जलाना चाहिए। 24वां नंबर है रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते साथियों नहीं तोड़ना चाहिए। 25वां नंबर है भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 26वां नंबर है पूजा घर में जहाँ हमारे आराध्य देवी देव विराजमान रहते हैं तो पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक ही होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं, इससे बड़ी नहीं साथियों। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 27वां नंबर है बंधुओं गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि ना रखें। 28वां नंबर है अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही आप रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित जली कटी फोटो और टूटे कांच तुरंत आप उस मंदिर से हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो मूर्तियां टूट गई हैं उनकी पूजा करना वर्जित है। इसके बाद जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, चिटक जाती है, उसे पूजा के स्थल से जो है आप हटा दीजिए, वहाँ से उसे हटा दीजिए।
और किसी पवित्र बहती नदी में आप उसे डाल दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई भैया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में हो, वह खंडित नहीं माना जाता। चाहे भगवान शिव का जो है लिंग टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे फाट गया हो, चाहे टूट गया हो, किसी भी हालत में वह खंडित नहीं माना जाता। उसकी पूजा होती रहेगी, होती है, होती रहेगी। तो आप ऐसा ना समझें कि भगवान भोलेनाथ का जो है शिवलिंग जो है खंडित हो गया है, यह पूजा के लिए योग्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव भगवान है साथियों। इसके बाद चलते हैं 29वें नंबर पर। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिरों में तमाम चीज़ें रख देते हैं। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा मित्रों का फोटो मंदिर में आप कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में आप स्थापित कर दें। और आखिरी और 30वां नंबर है साथियों, विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7 और बंधुओं दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों को हमने दी, अपने भाइयों के सन्मुख शेयर करने का हमने प्रयास किया। आशा है हमारे भाइयों के कल्याण के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, पूजा पाठ जो करते हैं उनकी सफलता के लिए यह हमारा विचार बड़ा उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप लोग धारण कीजिए और आप लोग अपना भी आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपना विचार हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपके विचारों का, आपके आशीर्वादों का हृदय से स्वागत करता हूं। आशा है समस्त भाइयों का प्यार उदार हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आपका भाई विनोद दुबे। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय शिव शंकर भोलेनाथ। समस्त भाइयों को हमारा राम राम।